Today's topic is resonance. Resonance means movement. ठीक है, इट मीनस मूवमेंट। किसी भी चीज़ की मूवमेंट हो सकती है, बट क्योंकि हम आप कैमिस्ट्री नाल डील कर रहे हैं तो हेयर इट इज़ द मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स की मूवमेंट है, तो जां कह लो इलैक्ट्रॉन्स की है, क्योंकि बॉन्ड्स भी किनू मिल के बनते हैं, इलैक्ट्रॉन्स नू मिल के ही बनते हैं। और ये टोटली थ्योरैटिकल टॉपिक है अपने को। दिस इज़ द थ्योरैटिकल कंसैप्ट। द मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स और इलैक्ट्रॉन्स दोनों चीज़ों की अपने को हैगी है। रेजोनेंस जनरली इस चीज़ को कहने आप, ठीक है। हुण जे आपां एटम्स या मॉलीक्यूल के कंसैप्ट च देखना हो कि रेजोनेंस की हुंदा है, तो उहदे तो पहलां आपां एग्जाम्पल लैने कि ज़रूरत की पई, उस ज़रूरत तो ही तुहानूं जिहड़ी हैगी है डेफिनेशन क्लीयर हो जाएगी, ठीक है। कि लेट अस टेक एनी एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन इन मॉर्निंग लेसन। दिस एनी मॉलीक्यूल AB2। AB2 आप कोई भी मॉलीक्यूल है तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके नाल है, ठीक है। यदि ये स्ट्रक्चर इस तरीके नाल आ, हुण देखो इनू 1 दे दो, इनू 2 दे दो, इनू 3 नेम दे दो। जदों तुहाडे कोल जिहड़ा पहला ते दूजा ते तीजा कोई भी AB एटम्स कोई भी हैगे, जदों ये कल्ला सिंगल बॉन्ड बनाउंदे आ, तो मान लो कल्ले सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लैंथ हैगी अपने कोले 120 पिकोमीटर। लैट इट बी, जदों ये कल्ला सिंगल बॉन्ड बनाउंदे आ तो सिंगल की स्टैंडर्ड लैंथ कितनी है 120। जदों ये डबल बनाउंदे आ, किते भी डबल बनाउण तो इन्हां दी बॉन्ड लैंथ आ जाती है मान लो 115 पिकोमीटर, क्योंकि बॉन्ड लैंथ डबल की छोटी हुंदी है तो सिंगल की ज़्यादा हुंदी है। मान लो ये वैल्यूज़ आउंदियां लैट, है ना। हुण जदों इस बॉन्ड दियां ये जिहड़े बॉन्ड हैगे AB2 मॉलीक्यूल च आ गए, जदों यही बॉन्ड्स, उदों जदों इन्हां ने बॉन्ड लैंथ देखियां तो बॉन्ड लैंथ जदों देखी पहले दूजे की देखी तो दूजे तीजे की देखी 117 पिकोमीटर आ रही है। ये कितनी आ रही है 117 और बराबर आ रही है। दैट मीनस कि जे हुण अपने कोले एक कल्ला सिंगल बॉन्ड है तो यदी लैंथ कितनी आनी चाहिए सी 120। जे ये डबल है तो यदी कितनी आनी चाहिए सी 115, पर जदों मैशर कीतियां तो आ रही हैं। दैट मीनस दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एक्सप्लेनड बाय गिवन स्ट्रक्चर। गिवन स्ट्रक्चर नाल तो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ही नहीं हुंदी आ वाली बॉन्ड लैंथ वाली। उहदे अकॉर्डिंगली तो डाटा चाहिए सी आपां नूं। जे ये स्ट्रक्चर है तो आ डाटा सी, जे ये डाटा तो आ स्ट्रक्चर से। दैट मीनस भी आ जी जां तां डाटा गलत है, पर यह डाटा गलत हो नहीं सकता क्योंकि एक्सपैरीमेंटली मैजर्ड है ये चीज़। दैट मीनस की है कि इस स्ट्रक्चर दे विच कुछ ना कुछ आपां नूं मोडिफिकेशनस चाहिए, आपां नूं कोई होर स्ट्रक्चर जी वो मोडिफाई करनी पएगी सो दैट जी आ बॉन्ड लैंथ है वेरीफाई हो जाए, ठीक है। तो हुण ये जी प्रॉपर्टी है वो इस स्ट्रक्चर नाल तो एक्सप्लेन नहीं होगी, आपां नूं होर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पएगी। तो जदों आपां होर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो देखो BA डबल बॉन्ड B, डबल हैडेड एरो लाना है। मूवमेंट क्या सी ना, तो आ मूवमेंट होगी बॉन्ड की। इत्थे डबल सी, एक शिफ्ट हो गया, पिछे सिंगल रह गया। इत्थे कितना सी, सिंगल शिफ्ट हो गया तो डबल, डबल सिंगल मीनस डबल बॉन्ड इधरों इधर शिफ्ट हो गया, मूवमेंट होगी डबल बॉन्ड की। तो जदों आपां रेजोनेंस ड्रॉ करना हुंदा है तो उदों अपने कोले मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी हुंदा है, सिंगल बॉन्ड तो नहीं तुसीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो आ चीज़ बन गई ना अपने कोले, ये पहली स्ट्रक्चर बन गई, आ दूसरी बन गई। इन्हां दोनों स्ट्रक्चर्स नूं आपां की कहने आ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। की कहने इन्हां नूं आपां कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दैन इन्हां दोनों का मिक्सचर होगी जिहड़ी वो बनानी है, तो इत्थे 3 लाइनस लगा के बनानी है, जिहड़ी एंड ते मिक्सचर बनानी है। ये आ गई BA, इनू कहने तुसी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग जां रेजोनेटिंग हो गई। ये आ गई रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हुण देखो रेजोनेंस की फिनोमिना है,
कि हुण देखो जिहड़ी आ प्रॉपर्टी सी वो इस स्ट्रक्चर नाल एक्सप्लेन नहीं हुंदी सी, इहनूं एक्सप्लेन करन वास्ते आपां होर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीतीआं। टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलीक्यूल्स वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आपां ड्रॉ करदे हां स्ट्रक्चर्स। इस सारे प्रोसैस नूं आपां रेजोनेंस कहने हैं, इस सारे प्रोसैस नूं की कहने आपां रेजोनेंस। आ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करन दी पूरी प्रोसैस इज़ नोन एज रेजोनेंस। क्यों ड्रॉ करते हैं? प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने वास्ते। हुण ये प्रॉपर्टी किवें एक्सप्लेन होगी, देखो हुण देखो पहली स्ट्रक्चर दे विच फस्ट स्ट्रक्चर दे विच देखो की है अपने कोले डबल बॉन्ड हैगा दूजे ते तीजे दे विच, दूजी च आ गया पहले दूजे च। दैट मीनस की है कि जिहड़ा डबल बॉन्ड आ ये फिक्स नहीं हैगा, ये रेजोनेट कर रहा कभी पहले दूजे च कभी दूजे तीजे च, ठीक है। ना ही तो डबल बॉन्ड फिक्स नहीं हैगा ये, ठीक है। जे रेजोनेट कर रहा मीनस ना ही तो पूरा डबल बॉन्ड दूजे ते तीजे च, ना ही पूरा डबल बॉन्ड पहले ते दूजे च। दैट मीनस ये डबल बॉन्ड जो वेरी कर रहा मीनस थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड करैक्टर दूजे तीजे च, थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड करैक्टर पहले दूजे च। दैट मीनस की है हुण अपने कोले कि इस चीज़ में जो इन्हों दोनों चीज़ों इकट्ठा करके देखते हैं आप कि डबल बॉन्ड ये भी आ जाता ये भी। जो तुम कली आ पहली स्ट्रक्चर देखते हो तुम इत्थों नहीं दस सकते भी पहले दूजे च भी डबल बॉन्ड है, जो तुम दूजी देखोगे तो तुम ये नहीं कह सकते भी दूजे तीजे च डबल बॉन्ड है। दैट मीनस की है कि इन्होंने दोनों दसन वास्ते कि दोनों को डबल बॉन्ड है आपां आ स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। ये आपां सिंगल बॉन्ड तो पूरा लाता क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो हैगा ही हैगा। हुण डबल बॉन्ड पूरा नहीं हैगा तां करके आपां इत्थे पूरा ना ला के आपां इत्थे डॉट्स लाते, इत्थे की लाते आपां डॉट्स लाते। डॉट्स लाउण दा मतलब की हो गया कि इहदे विच डबल बॉन्ड थोड़ा बहुत हैगा मीनस पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये पूरा डबल बॉन्ड नहीं हैगा, पार्शियल डबल बॉन्ड है कि सिंगल तो ज़्यादा है तो डबल तो घट है। क्योंकि प्रॉपर डबल बॉन्ड हुंदा तो फिर आ स्ट्रक्चर्स नहीं बननियां सीगियां, ठीक है। जे ये स्ट्रक्चर्स नहीं बननियां सी तो मीनस अपने कोल जिहड़ी हैगी आ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी नहीं बननियां सी। ते रेजोनेंस हाईब्रिड स्ट्रक्चर की है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर हुंदी है, चाहे 2 होण चाहे 3 होण चाहे 4 होण। ये जिन्नियां भी स्ट्रक्चर होणगियां कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर की होगी रेजोनेंस हाईब्रिड होगी। हुण देखो ये ना तो प्योर सिंगल है तो ना ही प्योर डबल है, तां करके दी बॉन्ड लैंथ ना ही तो प्योर सिंगल की वैल्यू आउंदी है ना ही प्योर डबल की आउंदी है, ये विचकार आउंदी है। ये की अपने कोले जिहड़ी हैगी है ये 120 तो की है घट है तो 115 तो ज़्यादा मीनस डबल बॉन्ड तो ज़्यादा, क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा नहीं हैगा। डबल बॉन्ड तो करैक्टर जिहड़ा हैगा थोड़ा घट है, सिंगल बॉन्ड तो ज़्यादा तां करके सिंगल बॉन्ड तो लेंथ घट आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी हुण किहदे नाल एक्सप्लेन हुई है इस सारी प्रोसैस नाल। ते इस सारी प्रोसैस नूं आपां की कहने आ रेजोनेंस। डेफिनेशन तुहाडीआं बुक्स दे विच गिवन है, उत्थों पढ़ लिओ, बहुत ईजी लैंगुएज दे विच गिवन है, ठीक है। तो यही अपने कोले की हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। उस तो बाद हुण अपने कोले हैगियां कंडीशनस ते करैक्टरिस्टिक्स। देखो पहला डेफिनेशन देख लो। वैन अ मॉलीक्यूल कैन नॉट बी रिप्रजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, जो सिंगल स्ट्रक्चर नाल एक्सप्लेन नहीं होंदा तो अपन प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने वास्ते होर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो उन्होंने रेजोनेंस हाईब्रिड कहने हैं। जिहड़ियां कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स वो रियल च एग्जिस्ट नहीं करदियां, रेजोनेंस हाईब्रिड करती है, ठीक है। अगे आ गई कंडीशनस कि तुसी किवें लिखना, राइटिंग किवें करनी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नूं। अटोमिक पोजीशनस शुड बी सेम। अटोमिक पोजीशनस शुड बी सेम का मतलब की है कि जिवें हुण इत्थे सीगियां ए बी, जिथे जिथे एटम्स हैगे आ, ठीक है, जिथे जिथे अपने कोले एटम्स हैगे आ ना उत्थे उत्थे पोजीशन होनी चाहिए है। जिवें पहले च बी ए बी है तो दूजे च भी बी ए बी ही होना चाहिए। ये नहीं हैगा भी दूजे दे विच तुसीं बी बी ए कर दो या कुछ होर कर दो। एटम की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते आपां जो रेजोनेंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो उस तो बाद हुण अपने कोले आ गया कि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हैगे वो सेम होने चाहिए। अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन जिहड़े अनबॉन्डड इलैक्ट्रॉन्स होंदे आ, नॉन बॉन्डिंग होंदे आ। एनर्जी सेम होनी चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की ऑलमोस्ट सेम ही होंदी है। स्ट्रक्चर्स इस तरीके नाल फोर्थ का मतलब है कि इस तरह लिखियां जानियां चाहिए कि नैगेटिव चार्ज इलैक्ट्रो नैगेटिव एटम कोले होवे, पॉजिटिव इलैक्ट्रो पॉजिटिव कोले होवे।
ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਰਿਸਾਈਡ ਔਨ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਟਮਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਐਡਜਸੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਦੋਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈਜ਼ ਲੋਅਰ ਐਨਰਜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਾਲੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਜ਼ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਐਨਰਜੀ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੈਡਡ ਐਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ E1। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਮੋਲ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੋਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ E1 ਹੈ, ਇਹਦੀ E2 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ E3 ਹੈ। ਲੈਟ ਵੀ E2 ਜ਼ਿਆਦਾ E3 ਨਾਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ E3 ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ E1 ਮਾਈਨਸ E3 ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਐਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ E3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ E2 ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ? E1 ਮਾਈਨਸ E2। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਟੋਪਿਕ।